नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य लाभ चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम सभी यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सेट, केबीएस, एनबीएस आदि आगामी 2023 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं और हम सभी पढ़ने वाले हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की मूल पुस्तक से रीतिकाल। और रीतिकाल में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं भिखारी दास के विषय में, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का मुख्य विषय। रीतिकाल में भिखारी दास का रचना काल 1728 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान के लिए भिखारी दास के विषय के बारे में। सबसे पहले आता है नाम कोश। क्या आता है? नाम कोश, जिसका समय रहता है 1738। इसका विषय क्या रहता है? कोश ग्रंथ है। क्या है ये? कोश ग्रंथ है। तो 1738 में वर्ष रहता है। रस सारांश, देखिए क्या है? रस सारांश बहुत इंपॉर्टेंट है। 1742 इसमें रस के भेदोभेद का वर्णन किया गया। किसमें? रस सारांश में 1742 में। छंद अर्णव का पिंगल में 1742 में आता है। क्या? छंद अर्णव 1742 में आता है। छंदों का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। काव्य निर्णय, देखिए काव्य का निर्णय 1746 ईस्वी में काव्य के भेदों का वर्णन किया गया है। श्रृंगार निर्णय लेते हैं 1750 में, नायक नायिका के भेद का वर्णन। विष्णु पुराण भाषा, इसका विषय रहता है विष्णु पुराण का दोहा चौपाई का शैली में अनुवाद। शतरंज सती का आता है, जो शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन इसमें किया गया है। अमरकोश, देखिए अमरकोश है संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद। इसमें जो इसकी प्रमुख रचना है वो जो ध्यान रखने योग्य है वो है छंद अर्णव पिंगल, रस सारांश और श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और अमरकोश। अमरकोश भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से भिखारी दास की कौन सी रचना संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है? तो आंसर में होगा अमरकोश। क्या होगा? अमरकोश। अमरकोश। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। देखिए क्या कहता है? पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी है? तो पद्माकर भट्ट को दी गई है। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्न तरीके से हम सभी देख सकते हैं। जो देखिए सबसे पहले आता है हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य में है। पद्माभरण में आता है अलंकार का वर्णन है। क्या? पद्माभरण है, पद्मावत का है, पद्माभरण में आता है जो अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद छंद 6 प्रकाश और 731 छंदों में रसों का वर्णन है। प्रबोध 50 का भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद है। प्रताप सिंह विरुदावली में देखिए 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन प्रबंध काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। कली पचीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कली पचीसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाल्मीकि के रामायण के कथा का, अच्छा इसका विषय वस्तु नहीं दिया है कली पचीसी का, लेकिन राम रसायन का विषय है वाल्मीकि रामायण का छाया अनुवाद। आगे है अलीजाह प्रकाश का है, महाराज ग्वालियर के नाम से लिखा गया, उसका विषय वस्तु है। पद्माकर भट्ट ने होली, फाग और त्योहारों के वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कवि जो होली, फाग और त्योहारों का तीनों का तल्लीनता के साथ प्रयोग किया है? तो यह पद्माकर भट्ट। अब आते हैं रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक कवि, मतलब अलंकार का कौन कौन से कवि इसका प्रयोग करते हैं उसको यहाँ पर देखिए। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मतीराम, मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं जो ना जो उनकी अलंकार निरूपक है। तो सबसे पहले जसवंत सिंह देखिए भाषा भूषण अलंकार है। मतीराम का ललित लल्लाम और अलंकार पंचशिका। भूषण का शिवराज भूषण। श्रीधर का भाषा भूषण, देखिए इंपॉर्टेंट है। भाषा भूषण जो जसवंत सिंह का है उसमें गैप है, लेकिन श्रीधर कवि का है वो भाषा भूषण में गैप नहीं है। रसिक सुमति में देखिए अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ का है रसिक मोहन और गोविंद कवि का है कर्णाभरण। क्या है? गोविंद कवि का है कर्णाभरण। अब देखिए दुल्ह या फिर रघुनाथ जो आते हैं उसका देखिए, रघुनाथ जो आता है रसिक मोहन करके इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। किसका? रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, हाँ रघुनाथ का है रसिक मोहन, गोविंद कवि मिश्र का कर्णाभरण और दुल्ह का है कविकुल कंठाभरण। दुल्ह का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन
लिया गया है कि कवि कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण किनकी रचना है, तो दुल्हा की रचना है। श्रीनाथ का देखिए अलंकार मणि मंजरी है। राम सिंह का है अलंकार दर्पण, और पद्माकर का है पद्माभरण, और गिरधर दास का है भारती भूषण। तो ये जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन में मिलान के लिए देता रहता है। निरूपक ग्रंथ निम्नांकित रूप से हम सभी देख सकते हैं, जैसे चिंतामणि का है कविकुल, कल्पतरु कुलपति का है रस रहस्य, देव का काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन, किसका, देव का, श्रुति मिश्र का काव्य सिद्धांत, कुमारमणि का रसिक रसाल, और श्रीपति का काव्य सरोज, और सोमनाथ शशि का है रस पीयूष निधि, भिखारी दास का है काव्य निर्णय, जो हम लोग वहां पर भी देखे थे, लेकिन ये क्या है यहाँ पर काव्यांग निरूपक कवि रचना पर यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए श्रुति मिश्र का रसिक रसाल हो गया, अब कुमारमणि का रसिक का हो गया, उसके बाद देखिए सोमनाथ का जो है रस पीयूष निधि, किसका, सोमनाथ का, भिखारीदास का काव्य निर्णय, रूप शाही का है रूप विलास, जनराज का है कविता रस विनोद, जगत विनोद का है साहित्य सदानिधि, रणवीर सिंह का है काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही का है काव्य विलास, और थान कवि का है दलेल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में इसका रेखांकित हम लोग कर सकते हैं। अब आगे है देखिए रीतिकाल के छंद निरूपक कवि कौन कौन से है ना, या फिर उनकी कौन कौन सी रचना है। देखिए चिंतामणि का कौन सी है, पिंगल है, मुरलीधरण का है छंदो हृदय प्रकाश है, मतीराम का छंदसार है, हाँ सुखदेव मिश्र का वृत्त विचार, सुखदेव मिश्र वृत्त विचार, माखन का श्रीनाग पिंगल छंद विलास है, जयकृष्ण भुजंग का पिंगल रूप दोष है, और भिखारीदास का छंद अर्णव। और यहाँ पर देखिए आगे है दशरथ का है वृत्त विचार, नंद किशोर का ठहरता है यहाँ पर पिंगल प्रकाश, चेतन का रघु लघु पिंगल, राम सहाय का वृत्त तरंगिणी, हरिदेव का है छंद पयोनिधि, अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का छंदानंद पिंगल। अब रीतिकाल के जो रस निरूपक कवि हैं और उनका जो ग्रंथ है निम्न प्रकार से देख सकते हैं। देखिए तोष निधि का क्या है, सुधानिधि, मोतीराम का रसराज, जो देखिए रसराज इनकी किस प्रकार की रचना है, रस निरूपक कवि के रूप में ठहरती है, जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। रस कवि निरूपक में आगे है देव। देव का कौन कौन सी रचना है, भाव विलास, भावानी विलास और रस विलास, तीनों विलास क्या है, वो रस निरूपक है देव की। भिखारी का देखिए रस सरास और श्रृंगार निर्णय, दो रचनाएं हैं जो रस निरूपक। रसलीन का रस प्रबोध है, पद्माकर का जगत विनोद है, बेनी प्रवीण का है नवरस तरंग है, प्रताप शाही का व्यंगार्थ कौमुदी, और सुखदेव मिश्र का रस रत्नाकर या रस अर्णव या श्रृंगार लता इनकी प्रमुख रूप से ठहरती हैं। मंडन की देखिए, मंडन की है रस रत्नावली, क्या है, रस रत्नावली क्या है, मंडन की। गवाल का देखिए रस रंग है, श्रीपति का है रस सागर, याकूब खां रस भूषण है, रघुनाथ काव्य कलाधर, उदयनाथ कवित्री का रस चंद्रोदय, और शंभुनाथ का है रस कलोल या रस तरंगिणी, इनकी भी प्रमुख रचना यहाँ पर देखने को मिलती है। समनेश का देखिए रस विलास है, समनेश का क्या है, रस विलास है। शिवनाथ का रस सृष्टि, उजियारे का या इसका दूसरा नाम दौलत राम जो है वो रस चंद्रिका या जुगल प्रकाश है। राम सिंह रस निवास, सेवादास रस दर्पण, बेनी बंदीजन रस विलास, करण कवि रस कलोल, नवीन रस तरंग का इसका प्रमुख रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर देखिए चंद्रशेखर कहते हैं कि रसिक विनोद में ठहरता है। सोमनाथ का श्रृंगार विलास इंपॉर्टेंट है सोमनाथ का। कृष्णदेव देव ऋषि का है श्रृंगार रस भरी क्या है, और यशवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि, ये भी इंपॉर्टेंट है। यशवंत सिंह का क्या है, श्रृंगार शिरोमणि, और लाल कवि गौरलाल का विष्णु विलास। तो ये था दोस्तों हम सभी का आज का प्रमुख विषय, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलने के साथ साथ आप सभी के बीच ऐसी ही मैं कगार और एग्जाम दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।